हेलो स्टूडेंट, टुडे वी लर्न इंडस्ट्रियल डिजास्टर। आज हम जो औद्योगिक आपदाएं होती है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट डिजास्टर मेनली ऑक्योर ड्यू टू द टेक्निकल फेलियर एंड इनरिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ हार्जियस मटेरियल। जो जितने भी हम इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट यानी कि घटनाएं या डिजास्टर यानी कि जब घटनाएं बहुत बड़ी हो जाती हैं तो वो मेनली अगर हम देखें तो उनके होने का कारण है टेक्निकल फेलियर, यानी कि जो तकनीकी असफलता है, तकनीकी कारणों के कारण एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं, या फिर इनरिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग। जो जितने भी हमारे जो केमिकल होते हैं, ऐसे जो हानिकारक जितने भी मटेरियल्स हैं, हानिकारक पदार्थ हैं, उनकी जो हैंडलिंग है यानी कि उनका जो उपयोग किया जाता है वो इनरिस्पॉन्सिबल तरीके से किया जाता है, तब हमें इस तरीके के जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर देखने को मिलते हैं। इसमें जो इंडिया में सबसे बड़ा जो हम देखते हैं इंडस्ट्रियल डिजास्टर वो 1984 में हुआ था भोपाल में। ऑन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर ऑफ ऑल टाइम अक्योर्ड इन भोपाल। अगर हम देखें तो जो सबसे बड़ा जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर है इंडिया में वो भोपाल में घटित हुआ था ऑन 3 नवंबर 1984 अराउंड 12:30 AM। यानी कि अगर हम देखें तो सुबह के 12:30 बजे 3 दिसंबर 1984 में सुबह के 12:30 बजे भोपाल में इस तरीके की एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर यानी कि जो ऐसा एक्सीडेंट हुआ था। It was a technical accident in which highly processed methyl isonate gas along with hydrogen cyanide and other reaction product leak out of the pesticide factory of Union Carbide। तो जो भोपाल में जो घटना घटित हुई थी वो मेनली एक टेक्निकल एक्सीडेंट यानी कि एक तकनीकी दुर्घटना में मानी जाती है, जिसके अंदर जो पॉइजनस यानी कि एक जहरीली गैस थी मेथिल आइसोनेट, जिसे हम MICB बोलते हैं, वो जो गैस थी उसमें हाइड्रोजन जो गैस थी उसके साथ उसने रिएक्शन करके और जो प्रोडक्ट बनाए जाते थे, पेस्टिसाइड्स फैक्ट्री यानी कि जो एक रासायनिक खाद बनाने की जो फैक्ट्री थी उसका नाम था यूनियन कार्बाइड। उसमें इस तरीके की जो फैक्ट्री में इस तरीके के जो खाद डेवलप की जाती थी उसमें इन गैसों का यूज़ किया जाता था। उसके जो रिसाव के कारण यानी कि जब वो गैस के कारण किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण उस गैस में से जब रिसाव होने लगा तो उसने अलग अलग गैसों के साथ रिएक्शन करके और इस तरीके की एक जहरीली गैस उत्पन्न की। द ऑफिशियल डेथ टोल was 3,598 in 1989। अगर हम ऑफिशियल यानी कि जो ऑफिशियल आंकड़े हैं यानी कि जो सरकार के द्वारा जो आंकड़े दिए गए थे तो इस दुर्घटना में लगभग 3,598 1989 में 89 तक 3,598 लोगों की इसमें मृत्यु हो चुकी थी। 1000 was survived still suffer from one or many elegant like blindness, impaired immune system, gastrolations, disorder etc। और अगर हम देखें तो हज़ारों लोग अलग अलग तरीके की बीमारी से इसमें पीड़ित हुए, जैसे ब्लाइंडनेस अंधापन हो गया उनको, कई लोगों का जो इम्यूनिटी सिस्टम है यानी कि प्रतिरोधक क्षमता है वो गिर गई, और हम देखें तो अलग अलग तरीके की इसमें विकलांगता पैदा होने लगी। और इस जो टेक्निकल जो डिजास्टर हुआ था उसका जो इफ़ेक्ट है वो अभी तक हमको भोपाल में देखने को मिलता है। तो ये जो भारत में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा टेक्निकल जो डिजास्टर है वो भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को रात को 12:30 बजे घटित हुआ था, जिसमें एक खाद बनाने वाली फैक्ट्री यूनियन कार्बाइड उसमें जो गैस है मेथिल गैस है उसका जो रिसाव हुआ, जिसके कारण जो हम देखें तो लगभग 3,598
जो ऑफिशियल डेटाज है उसके अकॉर्डिंग इतने लोगों की डेथ हुई थी, और इससे जो कई हज़ारों लोग इससे जो एक्सीडेंट है उससे सर्वाइव यानी कि उससे पीड़ित हैं, और कई लोग अंधे हो गए थे, कई लोग विकलांग हुए, और कई लोग अन्य बीमारियों से इसमें इफ़ेक्टेड हुए थे। एक अदर एक्सीडेंट की बात करें तो इन अदर एक्सीडेंट ऑन 23 दिसंबर 2005, अगर हम एक दूसरे इंडस्ट्रियल डिजास्टर की बात करें तो वो घटित हुआ था 23 दिसंबर 2005 को, ड्यू टू गैस विल ब्लो आउट इन गोवा पॉइंट चित्रोन चाइना 243 पीपल डाइड। अगर हम देखें तो चाइना में भी जो 23 दिसंबर 2005 को एक जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ था जिसमें लगभग 243 जो लोग थे वो मारे गए थे, 9,000 वर इंजर्ड एंड 64,000 वर एविलेटेड, और लगभग 9,000 लोग इसमें इंजर्ड हुए थे और 64,000 लोग इससे प्रभावित हुए थे। मैनी पीपल डाई बिकॉज दे वर अनेबल टू रन आफ्टर द एक्सप्लोजन, यानी कि जो कई लोग हैं उनकी जो मृत्यु का कारण ये था कि जब इसमें जो विस्फोट हुआ, इसमें गैस का जब विस्फोट हुआ तो जो कई लोग हैं वो भागने में असफल हो पाए थे। दीज वो कुड नॉट एक्सेप्ट इन द टाइम सफ़र बर्न टू देयर आइज़, यानी कि जो लोग थे लोगों की आँखों में जब ये गैस का रिसाव हुआ तो लोगों की आँखों में जो जलन हुई जिसके कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया और वो इसमें जलकर मर गए। स्किन एंड लंग्स व फॉर द गैस, इसमें जो आइज़ हैं, स्किन है और जो लंग्स है उसमें जो ये गैस जो थी वो उसमें चली गई, जिसके कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ हुई और आइज़ में जो प्रॉब्लम होने के कारण वो वहाँ से दूर नहीं जा पाए, जिसके कारण इन लोगों की मृत्यु हो गई। तो इस तरीके के डिजास्टर जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर है हमें देखने को मिलते हैं। मेनली जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर है वो तो या तो टेक्निकल फेलियर के कारण होते हैं या जो इनरिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग होती है उसके कारण हमें ये टेक्निकल जो डिजास्टर है, इंडस्ट्रियल डिजास्टर देखने को मिलते हैं। तो जो हमने इंडस्ट्रियल डिजास्टर के हमने 2 एग्ज़ाम्पल देखे, एक तो जो भोपाल में घटित हुआ था 1984 में और एक जो चाइना में घटित हुआ था 2005 में। तो इस तरीके के इंडस्ट्रियल डिजास्टर हमें देखने को मिलते हैं।